देखो इसमें कुछ नंबर हमें दिए गए हैं और इसमें से हमें ये पूछा है में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है 2 की पावर 60। 2 की पावर 60 का मतलब ये होता है कि 2 को हमें 60 बार गुणा करना है। अब देखो अगर इसको नॉर्मली तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इनको एक सिंपल सी ट्रिक के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक क्या है कि ये जो पावर वाले जो नंबर हमें दिए गए हैं, यानी 60 हो गया, 48 हो गया, 36 हो गया और 24 हो गया, तो इनका हमें क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे इनका, देखो एक नॉर्मल तरीका तो ये होता है कि इनको भाग विधि के द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है, जो कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। बट अभी हम भाग विधि के द्वारा एचसीएफ नहीं निकालने वाले हैं, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है। देखो एचसीएफ निकालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इन सारे नंबर जिनका हमें एचसीएफ निकालना होता है, उसमें से कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस ले लो, चाहे वो कोई से भी 2 नंबर हो सकते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, डिफरेंस लेने का मतलब ये है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करनी है। तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है 12। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आता है। तो कोई सी भी 2 संख्याएं ले सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि डिफरेंस उसमें सबसे कम आए। अब देखो अगर मैं इन दोनों का लेता हूँ तो यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब इससे बढ़िया तो हम 12 इन दोनों का ही लेंगे। अब इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पे भी 12 का आ रहा है और इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पे भी 12 का डिफरेंस ही आ रहा है। तो हमें ऐसी 2 संख्याएं, देखो इनमें से कोई सी भी 2 संख्याएं ले सकते हैं, ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका डिफरेंस बीच में सबसे कम आए। तो फिलहाल मुझे सबसे कम तो यहाँ पे 12 ही दिख रहा है। अब देखो 12 आने का मतलब ये है कि इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो या तो 12 होगा या 12 का ये कोई एक गुणज होगा, ये गुणज नहीं गुणनखंड होगा, गुणनखंड। ठीक है, तो 12 के गुणनखंड मतलब 12 के गुणनखंड तो एक तो 12 ये होगा, एक होगा 6, एक होगा 2, एक होगा 3 और लास्ट में एक तो होगा, एक तो सबका होगा तो इसको छोड़ दो। तो सबसे पहले हम 12 से ट्राई करेंगे, तो 12 का भाग अगर इन सब में जाता है तो इसका मतलब उनका एचसीएफ 12 ही हो जाएगा। अगर 12 का भाग नहीं जाता है तो उसके बाद 12 से छोटा कौन सा नंबर है, 6 है, तो 6 से ट्राई करेंगे, इसका भी नहीं जाता तो उसके बाद उससे अगला नंबर 3 है, 3 का भी नहीं जाता तो फिर 2, ऐसे ट्राई करेंगे हम। ठीक है, तो देखो 12 का भाग इसमें भी जा रहा है, 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 मतलब इन सब संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमने निकाल दिया यहाँ पे 12। ठीक है, तो एचसीएफ तो हमने निकाल दिया। अब देखो इसको हमें 12 के गुणनखंड में तोड़ना है। जैसे 60 है तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 तो इसमें आना ही चाहिए, तो 12 गुणा 4, 12 गुणा 5, तो 12 गुणा 5 मतलब 12 पंजे 60 हम लिख सकते हैं। वैसे 48 को क्या लिख सकते हैं, 12 गुणा 4, 12 चौको 48 हो गया। वैसे ही 36 को लिख सकते हैं 12 गुणा 3 और जो 24 है उसको लिख सकते हैं 12 गुणा 2। तो जो हमने एचसीएफ निकाला उसमें हमने इसकी पावर को तोड़ दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अब ये होगी 2 की पावर 12 गुणा 5। अब देखो 2 की पावर 12 गुणा 5 या तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की होल पावर हो जाएगा 12, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये हमने इसको ऐसे कर दिया। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ से, तो ये हो गया। वैसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 12। ठीक है, वैसे ही 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3 इंटू 12 और वैसे ही मैं 5 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 12। अब आप देख रहे होंगे कि पावर में सबकी पावर क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 और यहाँ पे भी 12। उसके बाद अंदर जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर दिए गए हैं उनको सॉल्व करो। अब देखो 2 की पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करना है। देखो 2 को 5 बार गुणा करना ज़्यादा आसान है या 2 को 60 बार गुणा करना ज़्यादा आसान है। ऑब्वियसली बात है इसको गुणा करना आसान है, तो 2 को 5 बार गुणा करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 32। तो ये हो जाएगा 32 की पावर 12। ठीक है, यहाँ पे 3 को 4 बार गुणा करना है, तो 3 की पावर 4 होता है 81, तो ये हो जाएगा 81 की पावर 12। और यहाँ पे 4 का क्यूब मतलब ये हो जाएगा 64, तो ये होगा 64 की पावर 12 और 5 का स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 25 की पावर 12। अब आप देख रहे होंगे कि इन सब की पावर समान है, तो अगर पावर समान है तो बेस में बेस में जो भी नंबर हैं, जो नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो नंबर छोटा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। तो इसमें देखो मुझे सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो यहाँ पे कौन सा है, 81 वाला है, मतलब दूसरे नंबर का है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा 3 की पावर 48, तो ये वाला आंसर हो गया। और अगर इसी में सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जो सबसे छोटा नंबर होगा।
तो सबसे छोटा नंबर 25 है, मतलब लास्ट वाला, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आई होगी। देखो सबसे पहले इनका करना क्या है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार एचसीएफ निकल गया तो उसके बाद जो पावर में नंबर दिए गए हैं उनको हमें एचसीएफ की फॉर्म में तोड़ना है, मतलब एचसीएफ तो उसमें आना ही चाहिए, बाकी उसका गुणा कर देना। ठीक है, गुणा करके अब जो भी आएगा वो जो जैसे जो एचसीएफ आएगा वो तो बाहर रहेगा, अब बाकी उनको जो पावर है उसको आपस में गुणा करके जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारे, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो बेस में जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो एक क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये दिया है, तो इसमें भी आप देख रहे होंगे पावर में क्या है, 200 है, फिर यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 100 है। तो इसमें भी डिफरेंस निकाल दो। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ तो इनका डिफरेंस देखो 100 का आ रहा है, तो सबसे कम तो 100 ही है। तो इसका मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो 100 हमने एचसीएफ निकाल दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 इंटू 100। ठीक है, वैसे ही इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 100, और वैसे ही इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 1 इंटू 100। अब देखो 3 की पावर 2 का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 मतलब 2, 3 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 9 की पावर 100, 2 की पावर 3 मतलब 8 की पावर 100, और ये हो जाएगा 7 की पावर 100। अब देखो इसमें भी हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, क्योंकि पावर तो सबकी सेम है ना। अब एक बार पावर सेम होगी तो मेन डिपेंड करेगा बेस पे, जिसका बेस जितना बड़ा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए 2 की पावर अगर कहीं पे 5 लिखी गई है और 3 की पावर अगर 5 लिखी गई है, तो इनको सॉल्व करके देखना, एक बार इनको सॉल्व करके देखना। जिसका बेस बड़ा होगा हमेशा ही वो बड़ी संख्या आएगी, और जिसका बेस छोटा होगा वो हमेशा ही छोटी संख्या आएगी। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो सबसे बड़ा बेस इसका है, मतलब पहले वाला जो नंबर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 की पावर 200, तो 3 की पावर 200 मतलब ए वाला हमारा आंसर। अब देखो सबसे छोटी संख्या अगर पूछता तो लास्ट वाला ये वाला हमारा आता। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वैसे ही देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें भी हमें क्या निकालना है, संख्याओं में इस बार सबसे छोटी संख्या हमें निकालनी है। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है तो देखो पावर है 250, 150, 100 और 200। तो इनका सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना आएगा, इनका डिफरेंस ले लो। तो इसमें से देखो सबसे कम डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 150 और 100, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 50 का। अब देखो 50 का भाग इसमें सब में जाता है, तो 50 इनका एचसीएफ हो गया। अब ये जो 2 है, मतलब जो 250 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 5 गुणा 50, तो 5 पंजे 25, 250 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 50, इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 50, और इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 50। तो आप देख रहे होंगे कि ये हो जाएगा, पावर में तो सबके 50 हो जाएगा। अब 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये 32 की पावर 50 हो गया। ठीक है, 3 की पावर 3 मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 27, तो 27 की पावर 50। यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब 25 की पावर 50, और यहाँ पे 4 इंटू 4, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 16 का स्क्वायर होगा कितना, 256, तो ये हो जाएगा 256 की पावर 50। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला है। देखो निकालनी तो सबसे छोटी संख्या है ना, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी आ रही है, सबसे छोटी संख्या 25 वाली, मतलब तीसरे नंबर की आ रही है। तो 1 2 3 तीसरे नंबर की, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बी वाला हमारा आंसर हो गया। और सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता तो ये वाला, मतलब लास्ट वाला हमारा आंसर होता। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30। इसमें भी हमें क्या निकालनी है, सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 50, 40, 30 और 20, इनका एचसीएफ निकाल दो। तो इनका एचसीएफ देखो, अगर मैं कोई भी दो संख्याओं का अगर इनका डिफरेंस लेता हूँ तो कितने का आता है, 10 का आता है, तो 10 ही इनका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 5 गुणा 10 लिख सकता हूँ, इसको 4 गुणा 10, इसको 3 गुणा 10 और इसको 2 गुणा 10। तो 3 की पावर 5 मतलब 3 को 5 बार गुणा करेंगे, तो 3 को 3 बार गुणा करके 27 मिलता है, इंटू 3 को 2 बार मतलब ये हो जाएगा 9। अब इनका गुणा करेंगे तो 7 नंबर 63 और 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा ये 18 और 6 24, तो 243 ही हो जाएगा। तो 243 की पावर 10, यहाँ पे 4 की पावर 4 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर जो कि 256 होता है, तो 256 की पावर 10।
5 की पावर 3 मतलब 125 की पावर 10 और 2 की पावर 6 2 का स्क्वायर मतलब 36 की पावर 10। अब देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो देखो बेस सबसे बड़ा किसका है, दूसरे नंबर यानी इसका है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 की पावर 40 मतलब ये आंसर। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो ये लास्ट वाला सबसे छोटी संख्या के लिए ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।